बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हो रही हो तो मर्द हजरात हर नमाज के बाद मस्जिद में और जो औरतें हैं घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें जो तरीका मैं आपको बताऊंगी। याद रहे ये वजीफ़ा मस्जिद नबवी के एक बुजुर्ग का हदिया क्या हुआ वजीफ़ा है जो हमारे एक भाई ने हमें हदिया किया है, ताकि ये वजीफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी बहन और भाई इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाएं। ये भाई अपने मैसेज में ये लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीना मुनव्वरा में काम करता हूँ। मदीना मुनव्वरा में मेरे एक भाई के साथ पार्टनरशिप है, यहाँ हम दोनों मिलकर होटल चला रहे हैं। इस्लामिक दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम सारे बुजुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, उनकी उम्र 100 साल के करीब है। आज मैं आपको उन्हीं बुजुर्ग की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। इस्लामिक दुनिया, मैंने पहले भी आपको इन बुजुर्गों की एक वजीफे से मुताल्लिक कारगुजारी बताई थी। इस्लामिक दुनिया, आज के दिन मैं आपको उन्हीं बुजुर्ग का बताया हुआ एक और अमल और उसकी कारगुजारी बताना चाहता हूँ, जिसको आप अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान करेंगे तो लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और मुझे इसका सवाब पहुँचता रहेगा। इस्लामिक दुनिया, 3 साल पहले की बात है, मस्जिद नबवी में नमाज जोहर के बाद मैं उस बुजुर्ग हस्ती से मिलने के लिए गया। वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। मैं उनको सलाम करने के बाद उनके पाँव को मसाज देने लगा। इस्लामिक दुनिया, मुझे खुशी होती है जब मैं उनकी खिदमत करता हूँ और उनकी दुआएं हासिल करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था वजीफे की, उस वक्त मैंने उनसे कहा, हजरत मुझे फौरी तौर पर अपनी मुराद और हाजत पूरी करवानी हो तो मुझे कोई तस्बीह या वजीफा बता दे। उस वक्त उन बुजुर्ग ने मुझे बताया, बेटा, जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो, चाहे कितनी परेशानी हो, तो लाजिम है कि फौरन वजू करके किसी मस्जिद या घर में साफ अलग कमरे में बैठकर कोई भी मुराद मांगनी हो तो सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें कि सर सजदे में रखें और सूरह फातिहा इस तरह पढ़ें कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इस आयत को 21 बार पढ़ें और फिर सूरत को मुकम्मल कर लें। जब सूरत मुकम्मल हो जाए तो सर सजदे से उठा लें और अपनी हाजत, अपनी मुराद के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह हर मुराद पूरी होगी। इस्लामिक दुनिया, उन्हीं दिनों मेरी अपने करीबी रिश्तेदार से बात हुई, मैंने उन्हें अमल बताया। वो मुझसे कहने लगे कि ये मैंने अपने भाई के लिए पढ़े जो बहुत बड़ी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी में काम करते थे। उनकी हालत ये थी, काम के दौरान उनका दिमाग सुन्न हो जाता था और वो काफ़ी देर तक सोच में पड़े रहते थे कि ये काम कैसे करना है। इस कशमकश में उनका काम लेट हो जाता था, जिसकी वजह से उन्हें वो जॉब छोड़ना पड़ी और तकरीबन 6 महीने तक वो बेरोज़गार रहे और काम वगैरह भी नहीं कर सके। मैंने जब उनके लिए ये अमल किया, अभी मुझे अमल करते हुए 10वां दिन था कि अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से उन पर करम कर दिया। जो उनकी ज़हनी कैफियत थी वो पहले वाली रूटीन पर आ गई, जिस पर वो आज से 2-3 साल पहले थे, और इस अमल की बरकत से उन्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो वो बता रहे थे कि मैं चंद ही दिनों में पूरा कर लूँगा। अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से मेरे भाई की ज़हनी कैफियत वापस लौटा दी है। इस्लामिक दुनिया, यही अमल मैंने यहाँ अपने एक और दोस्त को बताया। उनके बेटों ने BCS किया हुआ था। वो 2-3 साल से कहीं भी जॉब न मिलने की वजह से बहुत परेशान था। उस परेशानी का जिक्र उन्होंने मुझसे किया तो मैंने उनको यही अमल करने को दिया। उसने चंद दिन ये पढ़ा तो अल्लाह के फजलो करम से उसे सऊदी अरब की पहली 4 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी में जॉब मिल गई। जैसे ये सब इस अमल की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त के बेटे पर इतने कम अरसे में उन पर इनायत फरमाई। इस्लामिक दुनिया, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी ये कारगुजारी अपनी वीडियो में लाजमी लोगों को बताएं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने सुना कि ये अमल कैसी ताकत वाला अमल है कि जिस भी मुराद के लिए इसको किया गया है वो मुराद पूरी हुई है। लिहाजा आपने भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अमल के बारे में तफसीलात मुलाहिजा फरमा लीजिए। याद रहे कि सूरह फातिहा की बड़ी बरकत है और इसके फ़ज़ाइल और बरकत बेशुमार है। यही वजह है कि बड़े बड़े आलिमों ने इसके फ़ायदे मुख्तलिफ अंदाज में बतलाए हैं। ये वजीफ़ा मुख्तसर वजीफ़ा है जिसे
आपने हर नमाज के बाद करना है। इसका तरीका ये है कि आपने सूरह फातिहा को सर सजदे में रख कर एक मरतबा पढ़ना है और इस तरीके पर पढ़ना है कि जब आप इस आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो आपने इस आयत को 21 मरतबा पढ़ना है। बेशक अपनी उंगलियों पर गिनने 21 मरतबा जब ये आयत मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने सूरत को मुकम्मल कर लेना है। जैसे ही सूरत मुकम्मल हो तो सर सजदे से उठा ले और अल्लाह के हुजूर अपने हाथ फैलाएं और अपनी मुराद के लिए दुआ मांगे, अपने हाजात के लिए दुआ मांगे। दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। इस अमल को आपने हर नमाज के बाद करना है। ज़्यादा लंबा अमल नहीं है, आपके 2 या 3 मिनट इस वजीफे पर लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा दुआ को मिलाकर 5 मिनट लग जाएंगे। आपने इस वजीफे को तब तक जारी रखना है जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखें कि जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्दी आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। जाने से पहले आपने हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।